अब ये चाहिए, मेरी कोशिश रहेगी, अगर मैं हिम्मत करूं, किसी से बात करूं, पंजाब के ऊपर या उसके ऊपर या इनसे करूं, अगर ऐसी पिक्चर बनाने का हुआ, हम भी कोशिश करेंगे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों के साथ मिल करके, क्योंकि ये सेवा का काम है, ये पैसा कमाने का काम नहीं। को ऐसे लोगों के साथ मिल करके कोशिश करेंगे कश्मीर के ऊपर पिक्चर बने, पंजाब के ऊपर पिक्चर बने। कोई नहीं बनाता तो हम कोशिश करें, हमारा मन है, कल से इस चीज़ का मन मेरा हुआ है। पर मैं कहूँगा जिस व्यक्ति ने, अग्निहोत्री जी है ना शायद, जिन्होंने ये पिक्चर अभी बनाई है, मैं, हाँ, डायरेक्टर, मैं उनको कहूँगा अब आप पंजाब के ऊपर भी पिक्चर बनाएं और हकीकत बताएं। और मैं आपका जितना हो सकता है, बचपन से मैं हर चीज़ देखी है, मैं आपका हर बात पे साथ दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। सर, आपने ये बताया कि आपने सारी चीज़ें देखी हैं और आप ये चाहते हैं आप कि उन राजनेताओं के भी चेहरे सामने आए जो इसके पीछे थे। तो ये सिर्फ 1% की सच्चाई थी, बाकी जो सच्चाई है वो भी अब निकल कर सामने आएगी और कोई ना कोई तो हिम्मत करेगा। जैसे आप ये बोल रहे हैं, अगर कोई हिम्मत करता है तो हम उसके साथ रहेंगे और आपकी दिली इच्छा भी है। तो सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, इतने सारे जो टॉपिक थे वो आपने हमें बताए। और ये जो सवाल आपके मन में था कि वो राजनेता, ये जनता भी जानना चाहती है कि क्यों ऐसा किया गया। और इसमें बहुत सारे सीन भी जो हैं वो कट कर दिए गए हैं, उस पर भी लोगों की आपत्ति थी, नाम भी जेएनयू का बदल दिया गया है। तो इस पर थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? देखो, हकीकत मैं फिर कहूँ, हकीकत जितनी देर तक आप नहीं बताएंगे, पिक्चर आज देखी, हम 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। हमें एक ही चीज़ दिखानी है, पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म। जिस पॉलिटिकल टेररिज्म का मैं शिकार हूँ, मैं कई बार कहता हूँ, मैं बम्बों से नहीं हारा हूँ, मैं मौत से नहीं हारा हूँ। बम, गोलियाँ, मौत मेरी दोस्त है, आज नहीं तो कल जाना है, ज़िंदगी बोनस है। मैं ज़िंदगी में अगर हारा हूँ, खुल के हार मानता हूँ, तो मैं राजनीतिक आतंकवाद से मारता हूँ। जो हारता हूँ, जिसके चेहरे पीछे से हैं, आगे कुछ और हैं, जिन्होंने पूरे हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, कई जगह को अपने हाथों में गुलाम करके रखा हुआ है। जिस दिन ये पॉलिटिकल टेररिज्म के नकाब पूरे देश के अंदर खुल जाएंगे, मैं समझूंगा फिर टेररिज्म कभी आएगा नहीं। ये मुंह छुपाते छुपाते भागते फिरेंगे घरों से, कभी इनका खानदान, इनकी जनरेशन भी घरों से निकलेगी नहीं। क्यों? फिर जनरेशन जब निकलेगी घरों से, कहना वो गदार का बच्चा है, वो गदार, हिंदुस्तान की माटी का खाने वाला, उसका नमक खाने वाला, जिसने गलतियों से हमारे जवान शहीद हुए, जिनकी गलतियों से हमारे बहनों के सुहाग उड़ गए, जिनकी गलतियों से कश्मीरी पंडित प्लान हुए, जिनकी गलतियों से पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। ये गदारों के बच्चे हैं, ये गदारों की नस्ल है। हमें ये दिखाना सबसे ज़रूरी था कि कश्मीर के अंदर जो लाखों बहनों, भाई, बच्चे गोलियों, बम्बों से उड़ गए, सुहाग उजड़ गए, खून की नदियां बह गई, जवान के जवानी गाड़ियां उड़ गई, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, भारत माता का अपमान हुआ, उसके पीछे जिम्मेदार कौन था, ये तो हमने दिखाया नहीं। उसके पीछे तो पॉलिटिकल टेररिज्म था, उसके पीछे तो दोस्तियां, मित्र प्यारी थी। कोई दिल्ली में लीडर थे, कोई जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जैसे लीडर थे। आपस में दोस्तियां थी, आपस में कंप्रोमाइज़ करते 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 आज हमारे देश की ये हालत हो गई। और इनकी गलतियों से पूरे कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह ब्लास्ट हुए, पार्लियामेंट की घटना हुई, 26/11 की घटना हुई, जयपुर के अंदर एक दिन में 120 लोग शहीद हो गए। ऐसे पूरे देश के अंदर तक अभी तक कई जगह पे अभी भी घटनाएं होती हैं। इसके पीछे है पाकिस्तान आईएसआई। पर पाकिस्तान आईएसआई से पहले, जब भारत आज़ाद हुआ, जब पीओके अलग हुआ, उस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जिम्मेदार थे। हमने अगर आज 370 धारा हटने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के सख्त स्टेप उठाने के बाद, ना गोली चली, ना बम चला, ना किसी की शहादत हुई, ना दंगे फसाद हुए, 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके नरेंद्र मोदी जी ने फेंक दिया और अमन शांति लाए। गोली अभी भी चलती, मैं जानता हूँ, पर वो पहले वाले हालात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आज से 6 या 7 साल पहले जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने वहाँ पे राज किया कश्मीर के अंदर, क्या वो लाशों पे राजनीति करते रहे? क्या वोट बैंक की, धर्म मजहब के नाम के पॉलिटिक्स करते रहे? क्या हजारों कश्मीरी पंडितों का पलायन होने में उन पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ था? अगर आज गोली में रुकावट आई है, अगर आज
तिरंगे झंडे का अपमान होना बंद होता है तो उस वक्त भी हो सकता था। जितनी पॉलिटिकल पार्टी 70 साल में कश्मीर में राज किया या दिल्ली में राज किया, उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स की और आपके हमारे आम पब्लिक के पूरे हिंदुस्तान की जनता के खून पसीने का पैसा, टैक्स का पैसा हम कश्मीर में पैकेज देते रहे। वो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को गोलियों का निशाना बनाते रहे, वो वहाँ से भगाते रहे, वो बहनों के सुहागों की रक्षा करने की बजाय उनका नुकसान करते रहे, बहनों की अपमान करते रहे, इज्जत का अपमान करते रहे। और ये हमारी दिल्ली की सरकारें उनको करोड़ों अरबों रुपए का हमारे देश की जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा उनको देते रहे कि आप और आतंकवादी बनो, आप और हथियार उठाओ और कश्मीरी पंडितों को भगा दो। तो इसके निचोड़ पिक्चर के अंदर जो आना चाहिए था, जो नहीं दिखाया गया कि इसके पीछे कौन पॉलिटिशियन थे, उस वक्त के जिम्मेदार पॉलिटिशियन कौन थे कांग्रेस के उस वक्त के लीडर जिन्होंने उस वक्त नर्म रवैया अपनाया। अगर वो नर्म रवैया ना अपनाया होता तो आज ऑक्युपाई कश्मीर भी हमारे साथ पास होता, आज पीओके भी हमारे पास होता, आज हमारे देश के ये हालात ना होते। आज पूरे देश में हजारों कुर्बानियां, शहादतें जो हुई हैं उसका जिम्मेदार तो ठहराना होगा। आज देश के खून पसीने का पैसा जो वहाँ लगाया गया, जो किसी और काम में आ सकता था, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए आ सकता था, वो जो आतंकवादियों को बड़ा करने के लिए दिया गया, क्या वो चीज़ की पिक्चर सामने लाएगा कि वो पॉलिटिशियन कौन थे? वो अगर आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने किया तो उस वक्त क्यों नहीं किया? ये दो सवाल है मेरे हिंदुस्तान की जनता को और पिक्चर बनाने वालों को। क्या उनकी हकीकत सामने लाएगा? जितनी देर तक ये पॉलिटिकल टेररिज्म, ये खतरनाक टेररिज्म, एक है बम्बो गोलियों का टेररिज्म, आदमी लड़ता है, शहीद होता है, मौत का कफन बांधता है मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। एक होता है पॉलिटिकल टेररिज्म, जो पीछे खद्दर का कुर्ता पजामा पहन करके वार करता है और उसका पता नहीं चलता, और उनकी गलतियों से, पॉलिटिकल टेररिज्म से हजारों जवान भी शहीद होते हैं और बेकसूर लोग जैसे कश्मीरी पंडित भाइयों को, बहनों को, बच्चों को उजाड़ा गया, वो भी होता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण। जी सर, यहाँ पर मेरा सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि वो कौन बड़े नेता थे। राजीव गांधी से जब बीजेपी के एक नेता एमजे अकबर पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं हस्तक्षेप किया, या उस वक्त जब इतनी बड़ी घटना हुई उस पर जब सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि वो राज्य सरकार का मसला है और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। केंद्र सरकार में होते हुए राजीव गांधी का ऐसा बयान आपको कैसा लगता है, जब वो कांग्रेस जो बात बात पर हर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर उतारू रहती है? मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट कहूँ, हमारे लीडर हैं राजीव गांधी। यह राजीव गांधी जी से पहले की कहानियां भी आप उसको निकालें। मैं एक बात कहूं, आज नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, हकीकत सामने है देश की जनता की। पहले का कश्मीर, पहले का टेररिज्म और आज का टेररिज्म। आज अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेप उठा सकते हैं तो उस वक्त क्यों नहीं उठाया जा सकता था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे क्यों नहीं उठाया जा सकता था? क्या इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्यों नहीं हो सकता था? पीवी नरसिम्हा राव जी ने कोशिश किया, पूरी कोशिश किया, पर उनकी चलने नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने स्टेप क्यों उठाया? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले जितने भी पॉलिटिशियन रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, महबूबा मुफ्ती के पिताजी थे, होम मिनिस्टर रहे, उन्होंने तो अपनी बेटी को खुद किडनैप करा लिया था आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए। जब एक आतंकवादियों से मिला हुआ हिंदुस्तान का एक होम मिनिस्टर बन जाता है, महबूबा मुफ्ती का पिता होम मिनिस्टर बन जाता, उसको होम मिनिस्टर बना देते हैं, तो आप कश्मीर में कैसे सुधार कर सकते? इसका मतलब ये हुआ, आपने कश्मीर के वो आतंकवादियों के आगे, आपने आईएसआई के एजेंटों के आगे, जो हमारे रोज कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनको वहाँ से प्लान करने के लिए जोर डालते थे, उन पे गोलियां चलाते थे, उनके घर खाली कराते थे, उनके ज़मीनों पे कब्जे करते थे, आप उनके अंदर ऊपर सरेंडर कर गए। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर टेररिस्टों से मिला हुआ है, आतंकवादियों से मिला हुआ है, उसको होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो इसका मतलब देश के अंदर राजनीतिक गिरावट तो थी, देश के अंदर पॉलिटिकल टेररिज्म तो था। देश का होम मिनिस्टर, आज भी अमित शाह होम मिनिस्टर है, टेररिज्म के ऊपर हर बात को सीरियस होकर देखते हैं। आप मुझे बताइए 6 साल के अंदर कश्मीर का और आज का कितना बड़ा फ़र्क है, पूरे देश में टेररिज्म के ऊपर कितना फ़र्क है। एक सोच होती है काम करने की। जब एक पॉलिटिशियन
एक मजबूत होता है कि आतंकवाद को समाप्त करना है, इस चीज़ को समाप्त करना है, तो वो ठीक होता है। नीचे ऑफिसर भी उसी तरह काम करते हैं। जब ऑफिसरों के हाथ बांध दोगे, ऑफिसर फ़ोन करेगा जनाब कश्मीर के हालात ख़राब हैं, अगला फ़ोन ही नहीं उठाएगा, अगला कहेगा आप अपना काम कीजिए, हम अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को भी उस वक्त के पॉलिटिशियनों ने इसको गुलाम बना दिया।